हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गीत। यह है मिर्ची हिबिस्कस का प्लांट। और अगर आपके मिर्ची हिबिस्कस प्लांट में फूल नहीं आ रहे हैं तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्यों आपके प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है और इसका सल्यूशन क्या है, क्या ऐसा काम आप अपने पौधे के ऊपर करें जिसके करने के बाद आपके प्लांट में ढेरों फ्लावरिंग होगी, भर भर के फ्लावरिंग होगी। तो ये जो प्लांट है ये है मिर्ची हिबिस्कस का प्लांट। एक आउटडोर प्लांट है, यानी कि इसको बाहर ही लगाएं, घर के बाहर, जहाँ इसे बहुत अच्छी धूप मिलती हो। अगर इसे दिन भर की धूप भी मिलती हो तो बहुत अच्छी बात है। जितनी ज़्यादा धूप इस प्लांट को मिलेगी उतनी अच्छी इसमें फ्लावरिंग होती है। तो फ्लावरिंग प्लांट में, इस फ्लावरिंग प्लांट में अगर फूल नहीं आ रहे तो उसका पहला कारण हो सकता है फ्रेंड्स कि आप इस प्लांट को आपने इसको 6 से 8 घंटे की धूप की रिक्वायरमेंट होती है, उतनी धूप इस पौधे को नहीं मिल रही है। या तो इसे बहुत कम मात्रा में धूप मिल रही है या तो बिल्कुल भी धूप नहीं मिल रही है, तब इसमें फ्लावरिंग आना बंद हो गए हैं। दूसरा जो कारण होता है वो होता है फ्रेंड्स, हो सकता है कि अगर आपका प्लांट पुराना हो तो वो रूट बाउंड हो गया है। कहने का मतलब है कि आपने जिस गमले में लगा रखा है, कई सालों से एक ही गमले में लगा हुआ है और उसकी जड़ें मिट्टी से ज़्यादा हो गई हैं। और प्लांट की जड़ों को जब मिट्टी अच्छे से नहीं मिलती है तो आप जो भी फर्टिलाइज़र प्लांट में डालते हैं उसका न्यूट्रिशन जो मिट्टी से जड़ें लेती हैं वो जड़ों को नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से भी, न्यूट्रिशन की कमी की वजह से भी जो है प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है। इसके अलावा जो कारण हो सकता है वो हो सकता है फ्रेंड्स कि आपके प्लांट में कीड़े मकोड़ों का अटैक है, जिसकी वजह से जो कीड़े मकोड़े होते हैं, ख़ास तौर से सफ़ेद रंग के चिपचिपे से मिली बग्स होते हैं, जो कि अगर आपके प्लांट में फूल आते भी हैं तो उन बर्ड्स को, जो मिली बग्स होते हैं, चिपचिपे से होते हैं, सारे खा जाते हैं बर्ड्स को। और इस तरह से सारे बर्ड्स को खा जाएंगे तो फिर फ्लावरिंग कहाँ से होगी। तो इसलिए कीड़े मकोड़ों की वजह से भी जो है फूल आना बंद हो जाते हैं प्लांट में। तो ये भी एक कारण होता है प्लांट में फूल नहीं आने का, या अगर आते भी हैं तो बहुत कम आ रहे हैं। इसके अलावा जो कारण हो सकता है वो हो सकता है फ्रेंड्स कि इस प्लांट को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। जैसा कि अभी कुछ देर पहले ही मैंने बताया कि इस प्लांट को अगर जो भी फर्टिलाइज़र आप देते हैं, जब आपका प्लांट रूट बाउंड हो जाता है, बहुत सालों से एक ही गमले में लगा है, तो उसकी जड़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और मिट्टी कम हो जाती है। तो इसीलिए उसको न्यूट्रिशन सही से नहीं मिल पाता है। इसके अलावा फर्टिलाइज़र की कमी, यानी कि आप अपने पौधे में हो सकता है खाद नहीं दे रहे हैं, और जो खाद अगर दे भी रहे हैं तो उससे इस प्लांट की जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो रही है। तो कोई अच्छा सा खाद डालें, गोबर की खाद डालें या वर्मी कंपोस्ट डालें, ताकि प्लांट को प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन मिल सके। तो ये कुछ कारण थे प्लांट में फ्लावरिंग नहीं आने के। तो अब सल्यूशन बताती हूँ। अगर आपका प्लांट रूट बाउंड हो गया है, यानी जड़ें बहुत ज़्यादा फैल गई है, मिट्टी कम पड़ रही है, तो सबसे अच्छा तरीका है कि अर्ली मॉर्निंग, एकदम सुबह सुबह आप अपने प्लांट की रिपोर्टिंग किसी बहुत बड़े गमले में आप अपने प्लांट को रिपोर्ट कर लें। और ध्यान रखें फ्रेंड्स कि रिपोर्टिंग करते समय जड़ों को बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करें, बिल्कुल भी छेड़े नहीं तो जो आपका प्लांट है वो शॉक में जा सकता है। उसके बाद जब आप अपने प्लांट को बड़े गमले में लगा लेते हैं तो उसमें अच्छे से पानी डाल के उसे कुछ 8-10 दिनों के लिए शेडेड एरिया में ही रखें, क्योंकि नया प्लांट जब भी हम लोग रिपोर्ट करते हैं, नया प्लांट लगाते हैं, तो उसे सीधे धूप में नहीं रखना चाहिए। भले ही क्यों ना वो आउटडोर पौधा ही हो, उसे धूप में बिल्कुल भी 8-10 दिनों के लिए नहीं रखें, क्योंकि अगर आप लगाते के साथ किसी भी पौधे को रिपोर्ट करते के साथ धूप में रख देंगे तो वो प्लांट, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि प्लांट रिपोर्टिंग शॉक में चला जाए। इसीलिए उसको 8-10 दिनों के लिए शेडेड एरिया में रखें, छाया में रखें, और पानी उसे, मिट्टी उसकी सूखने ना दें। उसको पानी रेगुलर बेसिस पे देते रहें। जैसे ही मिट्टी सूखती है दोबारा से उसमें पानी दें। फिर 8-10 दिनों के बाद कुछ हद तक जब प्लांट स्टैब्लिश हो जाता है गमले में, अपनी जड़ों को मिट्टी में अच्छे से पकड़ बना लेता है, उसके बाद उसको आप कम्प्लीटली धूप में निकालें। तो इससे जो है आपका प्लांट अच्छी तरह से ग्रो होगा। जब आप प्लांट की रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं तो उस समय अपने प्लांट की मिट्टी में बहुत अच्छा सा कोई खाद डालें, और खाद डालते समय आप उसके साथ डीएपी के, अगर कुछ दाने हैं आपके पास, डीएपी फर्टिलाइज़र
एक ऐसा फर्टिलाइज़र है फ्रेंड्स जो कि केमिकल फर्टिलाइज़र है, वो आप लोगों को ऑनलाइन बहुत आसानी से मिल जाएगा। किसी प्लांट नर्सरी में भी बहुत आसानी से मिल जाते हैं ये जो केमिकल फर्टिलाइज़र होते हैं। डीएपी से फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा मात्रा में आती है, तो डीएपी बहुत अच्छा रहता है फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए। ये जड़ों को मजबूती भी प्रदान करता है, जिससे कि जड़ें अच्छी तरह से न्यूट्रिशन ले सकती हैं और फिर फ्लावरिंग ज़्यादा होती है। तो आप डीएपी के कुछ, अगर 10 इंच का गमला है तो आप उसमें 15 से 20 दाने भी डीएपी के दाने डाल सकते हैं। फर्टिलाइज़र जो भी डाल रहे हैं आप, वर्मी कंपोस्ट डाल रहे हैं या फिर गोबर की खाद डाल रहे हैं, उसके साथ आप उसको मिला दें और फिर उसको चारों तरफ से, उसमें गमले के चारों तरफ डालें, जड़ों के पास ना डालें, और फिर पानी अच्छे से भर के डाल दें। पानी खाद देने के बाद ज़रूर अच्छे से देना चाहिए, क्योंकि ये जो फर्टिलाइज़र होते हैं बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। अगर आप फर्टिलाइज़र डालने के बाद उसमें पानी नहीं डालेंगे तो हो सकता है आपका प्लांट जल के ख़राब हो जाए, प्लांट सूख भी सकता है। तो इसीलिए कोई भी फर्टिलाइज़र आप डालते हैं पानी ज़रूर डालें। इसके बाद अगर आपके प्लांट में चिपचिपे से जो ये मिलीबग्स लग जाते हैं इन फ्लावरिंग प्लांट्स में, उनको हटाने के लिए मैं एक घरेलू उपाय आप लोगों को बताती हूँ फ्रेंड्स। ये जो चिपचिपे से मिलीबग्स होते हैं ये फूल खिलने ही नहीं देते हैं। जैसी कलियाँ बनती हैं उसमें चिपक जाते हैं और सारा जूस उसका चूस लेते हैं, जिससे कि जो कली होती है वो सूख कर गिर जाती है। तो इसको हटाने के लिए आप 1 लीटर पानी में आप 4-5 बूंद किसी भी शैम्पू का जो आप इस्तेमाल करते हैं वो आप डाल दें। साथ में कोई सा भी आप डिश वॉश यूज़ करते हैं, बर्तन धोने का कोई भी आप डिश वॉश धो रहे हैं तो उसमें 2-3 बूंद वो भी मिला दें और दोनों को मिलाकर अच्छे से डिज़ोल्व करें और स्प्रे बॉटल में भर लें उस पानी को। और उसके बाद पूरे प्लांट के ऊपर जहाँ जहाँ मिलीबग्स है, जहाँ जहाँ बीमार कर रखा है पौधे को, वहाँ वहाँ पूरी तरह से स्प्रे करें। और ध्यान रखें कि वो जो सॉल्यूशन आप प्लांट के ऊपर स्प्रे कर रहे हैं वो प्लांट की जड़ों में ना जाए। और ये काम आप तब तक करते रहें जब तक कि आपके प्लांट के ऊपर से ये मिलीबग्स ख़त्म नहीं हो जाते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, एक दिन में सिर्फ एक ही बार डालें। और ये काम आप वीक में 2 बार कर सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर आप करेंगे तो हो सकता है आपका प्लांट ख़राब हो सकता है। तो इसीलिए मिलीबग्स से आप इस तरह से बच सकते हैं, अपने प्लांट को बचा सकते हैं। इसके अलावा प्लांट को प्रॉपर धूप दिखाएं, जितनी ज़्यादा धूप मिलेगी उतनी अच्छी फ्लावरिंग होगी। धूप की कमी की वजह से प्लांट में फूल आना बंद हो जाते हैं या बहुत कम फूल आते हैं। इसके अलावा आपका प्लांट अगर फ्रेंड्स पानी की कमी हो रही है, अगर प्लांट में इस तरह से बर्ड्स बन रहे हैं और आप उस समय अगर मिट्टी पूरी तरह से सूख जाने देते हैं तो भी प्लांट में जो फूल है वो आना बंद हो जाते हैं, क्योंकि कलियां झड़ के गिर जाती हैं पीली होकर, गर्मियों में ख़ास तौर से। इसलिए वाटरिंग हमेशा करते रहें प्लांट पे और प्लांट को नहलाते रहें सुबह के टाइम पे, ताकि दिन भर में वो प्लांट पूरी तरह से सूख जाए और उससे कीड़े मकोड़े प्लांट में ना लगें। तो इससे भी फ्लावरिंग अच्छी होगी। और प्लांट के अंदर अच्छा सा न्यूट्रिशंस खाद डालते रहें, जैसे अभी मैंने डीएपी बताया, तो आप काऊ डंग यानी कि गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट में डीएपी के दाने जो आप डालने के लिए मैंने बताया फ्रेंड्स, वो महीने में आप 2 बार डाल सकते हैं, हर 15 दिन में 1 बार। इससे फ्लावरिंग बहुत अच्छी होगी। प्लांट की गुड़ाई महीने में 1 बार ज़रूर करें हल्के हाथों से, और फिर पानी डालें, फर्टिलाइज़र डालें, तो इससे प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी रहती है। प्लांट बहुत अच्छी तरह से हेल्दी होता है और फ्लावरिंग भी बहुत भारी मात्रा में होती रहती है। ये जो प्लांट है इसमें अगर तभी भी फूल नहीं आ रहे हैं फ्रेंड्स, तो आप अपने प्लांट को कम्प्लीटली, अगर बहुत ज़्यादा बड़े हो रहे हैं आपके पौधे, तो उसकी छटाई कर दें, प्रूनिंग कर दें। और प्लांट को ध्यान रखिए कि बहुत ज़्यादा छोटा ना करें, वरना फूल आने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। रिपोर्टिंग करने के बाद तो किसी भी प्लांट की तुरंत छटाई ना करें, प्रूनिंग ना करें। रिपोर्टिंग के कुछ 1-1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद आप प्लांट की छटाई करें, और उसके बाद आप जब उसमें नई ग्रोथ आती है तब आप देखें कि उसमें कितनी ज़्यादा फ्लावरिंग होगी। तो इस तरह से न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, धूप नहीं मिलती है, कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, रूट बाउंड हो जाता है। इन सब कारणों की वजह से जो है प्लांट में फूल नहीं आते हैं। तो इन सब कारणों का आप उपाय करें और इसमें बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होगी। इन सब को उपाय करके देखें
अगर आपके प्लांट में फूल नहीं आता है, फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं मैसेज करके कि आपके प्लांट में फूल आया कि नहीं। मैं आप लोगों को गारंटी के साथ कह सकती हूँ फ्रेंड्स कि इन सब टिप्स को जब आप अपने प्लांट के ऊपर अप्लाई करते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। अगर आपके प्लांट में आपको बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग चाहिए तो आप सरसों की खली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे मस्टर्ड केक भी कहते हैं। बहुत सस्ते मिल जाते हैं, किसी भी प्लांट नर्सरी में या ऑनलाइन भी मिल जाएगा। उसका मस्टर्ड केक पाउडर आप ले सकते हैं। अगर 20 इंच का भी गमला है तो उसमें 2 बड़े चम्मच मस्टर्ड केक का पाउडर डालें, चारों तरफ मिट्टी की गुड़ाई करके, और पानी बहुत अच्छे से भर के डालें। उसके बाद आप रिज़ल्ट देखें। अगर फूल नहीं आता फिर आप मुझे बताएं कि आपके प्लांट में फूल नहीं आ रहे हैं। लेकिन सरसों खली का जो इस्तेमाल करना फ्रेंड्स, वो महीने में सिर्फ एक बार करें, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करें वरना आपका प्लांट ख़राब हो सकता है। तो ये सारा टिप्स आप यूज़ करें अपने प्लांट के ऊपर, फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा आएगी। तो मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।